नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को तो आप जानते ही होंगे। केजरीवाल एंड कंपनी ने करीब करीब दिल्ली के सत्ता पर 11 साल शासन किया। झूठ, बेईमानी, मक्कारी, चोरी, डकैती की बुनियाद पर टिकी ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करती रही थी, उसका एक बड़ा उदाहरण आपको समझाते हैं। देखिए, प्रचार की भूखी इस पार्टी ने एक समय पर एक नया झूठ गढ़ा, सिर्फ इसलिए यह दिखाया जाए लोगों का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, लोगों का वोट पाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लंबे समय तक, कांग्रेस ने कम से कम 15 साल तो शासन किया था। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज की सरकार रही थी। तो इन लोगों ने जो शासन किया, 5 साल वो 15 वो 20 साल के शासन के दौरान अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को यह दिखाना चाहते थे, या देश के उन लोगों को जो अपने देशभक्तों के ऊपर, जो हमारे सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उनको लेकर अपने मन में एक इमोशनल टच रखते थे। ये झूठ समझाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर था और कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने इस फांसी घर को नेग्लेक्ट किया। यानी कि जो हमारे शहीद थे, उनकी जो उनकी बलिदान था, उसको इन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इस बात को भुनाने के लिए, इस झूठ को भुनाने के लिए बाकायदा दिल्ली विधानसभा के अंदर एक फांसी घर का उद्घाटन कर दिया। यहां पर बाकायदा फांसी के फंदे बनाए गए, तस्वीरें लगाई गई, पूरा उसको ऐसा ही लुक दिया गया। और जानते हैं, इस छोटे से परिसर में यह काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया फूंक दिया। 1 करोड़ रुपया फूंक के, प्रचार करा के, पेड न्यूज चलवाकर यह ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की इस झूठ पर कि लोगों को लगे पता नहीं ये कितने बड़े शहीदों के पैरोकार हैं। लेकिन ये बाद में, जैसे जब ये सरकार बदली, दिल्ली के लोगों ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया, निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो ये झूठ खुल गया। और ये जब झूठ खुलकर सामने आया देश के सामने, तो पता चला जिसको ये फांसी घर बता रहे थे दिल्ली विधानसभा के अंदर, वो एक टिफिन घर था। और ऐसा कोई दस्तावेज कहीं पर नहीं पाया गया। वो एक टिफिन घर था, ऊपर से खाना बना के, जब वहां पर सिनट लगती थी तो उसको नीचे को खाना रस्सी से लटका कर भेज दिया जाता था। केवल उसका इतना काम था, छोटा सा स्पेस था। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने तो यहां तक कहा कि इससे एक सुरंग जो है लाल किले तक जा रही थी। लाल किले से शहीदों को पकड़ के लाते थे, यहां लाके फांसी दे देते थे, और बस। ये जो काम था अरविंद केजरीवाल ने बखूबी किया। लेकिन जब ये सरकार बदली, तो इस सरकार ने जब जांच कराई, सब झूठ पाया गया। 1 करोड़ रुपए का, जो करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे, वो भी झूठ पाए गए। झूठ मूठ में खा गए सब कुछ पैसा। तो इसकी जांच अब जो विधानसभा की समिति है, उसको इसकी जांच सौंपी गई। और अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और राखी बिड़लान को इस नोटिस किए गए। अब इस नोटिस के बदले में, जैसा हमने आपको उस वक्त बताया था, तभी हमने ये बात बताई थी कि अब ये भागकर फिर कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल वही हुआ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दौड़कर हाई कोर्ट पहुंच गए। और जो हमारे सूत्र बताते हैं, हाई कोर्ट के अंदर आज इन्हें लेने के देने पड़ गए। परंतु यहां पर जो उन्होंने दलीलें दी, वो दलीलें शायद काम आती दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि इनको बहुत बड़ी फटकार पड़ चुकी है और पड़ने वाली है। क्योंकि ये जो झूठ था, इसके लिए अब ये फिर हाई कोर्ट पहुंचे। यही तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का चेहरा, चाल और चरित्र है। क्योंकि ये चरित्र है, इसलिए ये बार बार झूठ बोलते, और बार बार जब झूठ पकड़ में आ जाता है तो कोर्ट के चक्कर लगाते, कोर्ट भागते। आप ये सोचिए, ऐसे मुकदमों की इन पर भरमार होती जा रही है। किस किस में दौड़ रहे हैं ये बचाव करते हुए, और कईयों में तो माफी मांग चुके हैं। लेकिन बार बार जनता को गुमराह करने के लिए नए तरीके का झूठ कर देते हैं। यही झूठ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है।
और हाई कोर्ट में इसीलिए विशेष अधिकार समिति को इस पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, ये वकील कह रहे हैं केजरीवाल के हाई कोर्ट के अंदर। साधन फरासत ने, जो वकील हैं इनके, उन्होंने कहा फांसीगर विधानसभा के जरूरी कामकाज का हिस्सा नहीं है। अब देखिए उनका वकील क्या कह रहे हैं कि जो फांसीगर है वो विधानसभा के जरूरी कामकाज का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ दबाव डालने की कोशिश है। यानी कि ये अब बीजेपी दबाव डालने के लिए उन पर इस तरीके के आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी की दलील पर हाईकोर्ट के जज ने पूछा कि जब फांसीगर विधानसभा परिसर में ही है तो क्या सदन को अपने परिसर पर नियंत्रण नहीं है? यानी कि उन्होंने कहा कि क्या सदन के वो अंडर में नहीं आएगा? भाई नियंत्रण तो सदन को पूरे परिसर, विधानसभा परिसर पे, तो फांसीगर जब उसमें है तो विधानसभा को ये विशेषाधिकारी समिति को ये बनता है, ये पावर है कि वो इस पर एक्शन ले। विधानसभा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने इस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि ये याचिका जल्दबाजी में दायर की गई है और समिति को सिर्फ तथ्यों की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि वो जो विशेषाधिकार समिति है विधानसभा की, वो इन तथ्यों को इनसे जानना चाहती थी, इन्हीं से ये बात पूछना चाहती थी, बताइए आपने ये कहां से फांसीगर बनाया है? ये फांसीगर का बनाने का आइडिया आपको कहां से आया, कैसे बनाया? वो देखिए, आप मान लीजिए कोई भी काम करते हैं तो उसके दस्तावेज तो दिखाएंगे ना, या आपके दिमाग में सपना आ गया रात में कि वहां पर फांसीगर था और आपने अगले दिन फांसीगर कह दिया। ये कैसा आइडिया था दिल्ली के अंदर जिस पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए? अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति पर के लिए काम करते थे पूरा टाइम, और आज भी वो राजनीति के लिए करते हैं, लेकिन अब उनकी राजनीति फेल होती दिखाई दे रही है। हर पहलू पे, हर जगह पर वो फंसते जा रहे हैं। तो अब यहां पर जब पूछा गया तो ये चकरा गए। वकील ने बताया कि इस मामले में 4 लोगों को नोटिस भेजे गए थे, लेकिन कोर्ट में सिर्फ आम आदमी पार्टी के 2 नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, केवल इन पर ही सुनवाई क्यों हो रही है? बाकी 2 कहां गायब हो गए? ये भी एक बड़ा हास्यास्पद तथ्य है। देखिए, इसमें विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, जो सबसे बड़ा पद है, वो भी शामिल है, और डिप्टी स्पीकर थी राखी बिरलान, उनका भी शामिल था। इन चारों ने जिस तरीके से हंगामा खड़ा किया था, अब इनको नोटिस है। विशेषाधिकार समिति इनसे तथ्य जानना चाहती है, लेकिन अब यह हाई कोर्ट आ गए, तो इस पर जो कोर्ट है वो भी बड़ी सख्त हुई है। लेकिन ये कोर्ट पहुंच गए। ये सारा का सारा मामला 22 अगस्त 2022 का है, जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने विधानसभा परिसर में फांसीगर का बाकायदा उद्घाटन कर दिया। आप सोचिए जरा, इस संरचना को स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के बलिदान का प्रतीकात्मक स्मारक बताया गया था, लेकिन अब इसी पर सवाल उठ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भाग रहे हैं उन सवालों से, कोर्ट में दया की भीख मांगने पहुंच गए हैं। बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह राजपूत की अध्यक्षता वाली विशेषाधिकार समिति ने 13 नवंबर को बैठक कर फांसीगर की असलियत की जांच का फैसला किया, और इसके बाद समिति ने 9 सितंबर 2025 को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया, और नवंबर को पेश होने के लिए उनको यह नोटिस दिया गया था। सितंबर में विधानसभा सत्र के दौरान स्पीकर, जो विधानसभा स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ब्रिटिश काल के फांसीगर को जेल जैसी थीम में बदलने के लिए, एक बार फिर सुनिए, इसको आपको सुनना चाहिए कि कैसे ये क्रिएट करते हैं चीजें राजनीति के लिए। पैसा तो दिल्ली के खजाने का फूका जा रहा था, तो इनको तो कोई असर पड़ नहीं रहा था, जैसे आज पंजाब में कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ब्रिटिश काल के फांसीगर को जेल जैसी थीम में बदलने के लिए करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, और इस जगह पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां, लोहे की सलाखें और प्रतीकात्मक फंदे तक लगा दिए। लेकिन ये 1 करोड़ रुपया फूकने के बाद
जब सरकार बदली तो इस पर उन्होंने प्रचार भी खूब किया, करोड़ों रुपए का। तो देखिए ये तो सिर्फ करोड़ों रुपए, 1 करोड़ रुपया इस फांसीगर को बनाने की बात कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता, लेकिन इस पर जो प्रचार किया, जो पेड न्यूज छपवाई, जो अखबार और चैनलों को जो एड बांटे गए वो अलग थे। तो करोड़ों रुपए इस पर झूठ पर फूंक दिए गए। लेकिन अब जब सरकार बदली ये झूठ सामने आया, तो जब इसके झूठ के तथ्यों को जानने के लिए विधानसभा, दिल्ली विधानसभा की विशेष अधिकार समिति इन्हें बुलाती है कि भाई आके बता दीजिए, तो भाग के हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। यानी अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी थर-थर कांप रही है। इनको लग रहा है कि हम इस मामले में फंस जाएंगे, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मामला है, दिल्ली विधानसभा का मामला है, विधायिका का मामला है। यानी कि दिल्ली विधानसभा में जिसमें के सभी जो वहां के माननीय सम्माननीय सदस्य होते हैं या नेता होते हैं, वो सब यहां पर कसम खाते हैं, सौगंध खाते हैं। लेकिन वहीं पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भर भर के झूठ बोल रही थी और उस झूठ को प्रचारित करने के लिए करोड़ों रुपए दिल्ली के खजाने के फूंक रही थी। ये कैसी इनकी मानसिकता है, कैसी भूख थी एडवर्टाइजमेंट में अपना मुंह चमकाने की। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब फंस गई है और ये भागकर हाईकोर्ट गए। हालांकि हाईकोर्ट में इन्हें अभी राहत नहीं मिलने वाली है, ये मामला आगे के लिए लगा हुआ है और अब बहुत जल्दी इनके खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा कोर्ट की तरफ से आएगा कि भागकर ये फिर उससे ऊपर की कोर्ट में जाएंगे। तो इनका यही काम है। अभी पंजाब के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, पंजाब इनके हाथ से जाने वाला है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बर्बाद होती हुई आप सब सड़क पे आते हुए इनको जरूर देखेंगे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।